चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ क्लास 11th लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जैसे कि मैं आपके लिए चैप्टर लाई हूँ और प्लस एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। इसमें हमें ये सीखना है कि व्हाट इज़ द टर्म एंड मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, why do we need a constitution, what a constitution does to the society, and what are the main features of the constitution. So let's start student. So first है हमारा पैराग्राफ, why do we need a constitution. We have a 4 points. Constitution allow coordination and assurance. इसका ये पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। बिकॉज यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है। इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ रीजनेबली लार्ज ग्रुप। फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर diverse various way. They have a different religious allegiance. Some are Hindu, some are Muslim, some are Christian, and some profess no religion at all. They are also varied in many different respects. They pursue different professions, have different abilities, have different hobbies, different tastes in everything from फिल्म्स टू बुक्स। यानी हर तरह से एक समाज ऐसा दिखा रखा है जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग हैं जिनका रिलीजन से लेकर टेस्ट तक हर चीज़ डिफरेंट है। ऐसे डिफरेंट लोगों को बांध के रखना, उनके बीच कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन लाने का काम करता है। वो कौन करता है? वो करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन करके उन्हें एक बना देता है। राइट, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? इज़ टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, इनके बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखना। सेकंड देखिए, सेकंड आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और इसको हम आगे देखते हैं। इस इम्पोर्टेंट पैराग्राफ में क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कंस्टिट्यूटेड और गवर्न। ओके, दिस इज द मेन आपका आता है ये डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कंस्टिट्यूटेड और गवर्न। ओके, तो हमारा इसी से एक सेकंड पैराग्राफ में आएंगे जब हम, तो निकलता है पेज नंबर 5 पे। सेकंड आपका फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, ये देखिए, द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। ओके, कि डिसीजन पावर किसके पास होगी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 3, लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम पे रूल करेगी, हमारे ऊपर होगी, लेकिन उसकी पावर्स पे भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होगी। ये क्लियर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है वो देखिए, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। इस थर्ड पॉइंट में क्या आ रहा है ये देखिए, थर्ड पॉइंट, ये थर्ड बन जाता है, इसमें लिखा हुआ है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। दीज लिमिट्स आर fundamental in the sense that government may never trespass them. So aspiration goals of a society, this is point number 4. point number 4 के लिए कहा गया है कि aspiration and goals of a society, most of the older constitution limited themselves largely all allocating decision making power and setting some limits to government power। तो इस तरह से हमारा संविधान जो है वो लिमिट्स करता है, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस लगाता है, उसको निरंकुश होने नहीं देता है। और एस्पिरेशन जो है, गोल्स जो है सोसाइटी को, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल इसमें दिया है बहुत अच्छा एग्जांपल, इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये वहाँ का एक सपना कह सकते हैं आप एक सोसाइटी का। इफ़ दिस इज़ आवर सोसाइटी एस्पिरेशन, तो गवर्नमेंट का काम क्या हो जाएगा?
टू एम्पावर टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप टू अचीव दिस गोल। तो एक तरफ हमारा एस्पिरेशन होता है, एक तरफ गोल है, इसी के बीच बैलेंस कौन बनाएगी? हमारी सरकार। तो दिस इज़ द फंक्शन, फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन सी दैट this bold point is very important. The fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create condition for a just society. थैंक यू सो मच। आज हमने करे 4 फंक्शन, आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नाउ नोट डाउन द 4 फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।